उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आमजन को राहत मिल रही है। लोगों को आसानी से पट्टे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ नगर पालिका ऐसी भी हैं जहां जनप्रतिनिधि पलीता लगाने का काम करते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब राजधानी जयपुर की चौमू नगर पालिका में ऑब्जर्वर प्रशासन गांव के संग अभियान की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने ऑब्जर्वर के सामने पालिका चेयरमैन विष्णु सैनी की शिकायत कर दी। दरअसल नगर पालिका चौमू का 3000 पट्टे वितरण करने का लक्ष्य है, जबकि अभी तक सिर्फ 250 पट्टे ही वितरित किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने ऑब्जर्वर श्याम पुरोहित को शिकायत की कि उनकी फाइलें नगर पालिका में नहीं है। इस पर जब अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ फाइलें चेयरमैन विष्णु सैनी के पास रखी गई हैं, जिनके लेने के लिए कई बार डीएलबी को भी पत्र लिख दिया गया है, लेकिन चेयरमैन उन फाइलों को दे नहीं रहे हैं और इसी वजह से लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की इस तरीके की कार्यशैली से मुख्यमंत्री की योजना को पंख नहीं लग पा रहे हैं। 12 पट्टों का वितरण किया गया। साथ ही कुछ ग्रीवेंसेस पब्लिक की आई, जिसमें से कुछ पब्लिक ने कहा कि हमारी फाइलें हरदर्मितापूर्वक अध्यक्ष महोदय के पास है और हमें पट्टे दिलाए जाएँ। कि राज्य सरकार के ध्यान में भी प्रसंज्ञान में लाया गया कि मैंने बार बार चेयरमैन महोदय को कहा एम्पार्ड सेम डेट में होती है, उसकी पत्रावलियाँ रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है और पट्टे की पत्रावलियाँ 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं रोक सकते। सरकार ने सबसे बड़ा जो ये अभियान है इतिहास का, मेरे हिसाब से इतिहास का सबसे बड़ा अभियान इसलिए कहूँगा कि मैंने 40 साल राज्य सरकार में प्रशासनिक पदों पर नौकरी की है। इससे सस्ता और इससे सरल प्रक्रिया मैंने किसी अभियान में पट्टों के संबंध में नहीं देखी। प्रदीप सोनी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रदीप, एक तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा आरोप है, क्योंकि पट्टों का मामला जो है एक तरीके से देखा जाए तो बेहद गंभीर विषय है। इस पर आगे क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सरकार की योजना है वो लोगों तक पहुंचे, यही तो सरकार के ध्येय होता है, लेकिन यहाँ पर तो खेल हो रहा है। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से आईएएस रिटायर्ड है श्याम राज पुरोहित, ये ऑब्जर्वर है प्रशासन शहरों के संग अभियान के, जब ये पहुंचे तो लोगों ने शिकायत की कि कुछ फाइलें ऐसी हैं जो पिछले कई दिनों से चेयरमैन के पास रखी हुई हैं। इसको लेकर अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल देवेंद्र जिंदल जी जुड़ गए हैं, यूं है नगर पालिका चौमू के चेयरमैन, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र जिंदल जी, ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। भाई, सरकार योजना चलाती है कि लोगों को पट्टे मिले और तरीके से मिले, 3000 का लक्ष्य 250, ये क्या रिपोर्ट है सर? जी, मेरा इसमें 3000 का जो लक्ष्य है उसके लिए तो ये कहना है कि जेडी का क्षेत्राधिकारी भी इसमें आता है। 75% लमसम वो आबादी भूमि हमारी है, तो हमने जो सर्वे कराया टोटल मकान हमारे आबादी के 1500 हैं जी। तो उसमें से अगर इसमें मास्टर प्लान में जो प्रतिबंधित है 750 के लमसम उसमें आ जाते हैं, तो 750 का लक्ष्य हम मान रहे हैं इसको। तो 250 पट्टे हम जारी कर चुके हैं। नहीं, आप जारी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन शहरों संग ये अभियान है, आपको लग रहा है ये अभियान सही दिशा में जा रहा है जिस तरीके से चीजें रिपोर्ट सामने आ रही है? सर जी, हमारा प्रयास पूरा है कि सरकार के जो हमारे निर्देश हैं उसकी अनुपालना मेरी तरफ से और मेरे प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से की जा रही है। थोड़ा सा अगर इसमें गैप है तो मेरे पे ये प्रसंज्ञान में आया कि जो भी पत्रावलियां एम्पार्ड कमेटी का जिस तरह से मैंने 5 पत्रावलियां रखी थी वो सेम डे में डिसाइड होनी चाहिए। उसको चेयरमैन साहब ने जिस तरह से भी होल्ड पर रखा हुआ है वो उचित नहीं है, क्योंकि उनको त्वरित लाभ देना चाहिए था। ये पत्र वगैरह तो आप भी लिख चुके हैं ना इस पूरे मामले में? जी, मैंने फिर जो नियम कहते हैं कि राज्य सरकार के ध्यान में लाना आवश्यक है कि एम्पार्ड कमेटी की जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन उसी समय वो डिसाइड होता है। अगर कोई उसमें किसी को भी आपत्ति है तो अपना डिसेंट नोट लगा सकते हैं। सर, ये पट्टे की फाइलें पालिका में आखिर क्यों नहीं मिलती, वो कहाँ चली जाती हैं? जिस तरह से मेरे को जानकारी में आया है, कई लोगों ने शिकायत की है, मैंने जो शाखा प्रभारी भूमि शाखा के उन लोगों से जानकारियां की है, तो उन लोगों का ये कहना है कि सब पत्रावलियां पहले तो कुछ बस्तों में ढूंढी गई, तो पुरानी पत्रावलियां तो चलो बस्तों के अंदर मिल जाती है, लेकिन नई पत्रावलियां जो भी लगी है अभियान के तहत वो पत्रावलियां नहीं मिलना, ये काफी मतलब मुझे हैरान कर देने वाला है। जब इसकी तहकीकात की गई तो ओरली मुझे ये जानकारी दी गई है कि ये पत्रावलियां चेयरमैन साहब के पास में उन्होंने देखने के लिए मंगाई थी और उन्होंने सीधे उनको प्रेषित कर दी है, बिना मार्किंग के प्रेषित की गई है, तो आज तक वापस नहीं आई है। इस बारे में मैं
कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। शाखा प्रभारियों से भी रिपोर्ट लेकर और विधि सम्मत कार्रवाई और राज्य सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास करूंगा। नहीं तो अब ये मामला सरकार को अवगत कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देखिए आप ईओ नगर पालिका, मुझे लगता है आप जिम्मेदारी से इसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। इसके लिए विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस तरह से लोगों की शिकायत आई है, शाखा प्रभारी को मैंने कल ये कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए और पूर्व में जो भी भूमि शाखा प्रभारी है, कायदे से जब एक सीट से दूसरी सीट पर चले जाते हैं तो चार्ज हैंडओवर का एक प्रावधान है, लेकिन इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया है और पत्रावलियां दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप में है। तब जानकारी करने पर यह पाया गया है कि 40 से 50 पत्रावलियां, जिसमें थड़ी होल्डर्स की, किराए की दुकानों की, पट्टों की, परमिशन की, इस तरह की कई पत्रावलियां हैं 40 से 50 चेयरमैन साहब ने देखने के लिए मंगाई थी, लेकिन वो आज तक नहीं लौटी है या उन्होंने नहीं ली है। लेकिन अगर पत्रावलियां जाती है तो कस्टडियन ऑफ रिकॉर्ड ईओ होता है, तो ईओ के प्रसंज्ञान में लाया जाकर ही पत्रावली चेयरमैन साहब को देनी चाहिए थी और मार्किंग के पश्चात दें या वो अवलोकन के लिए मांगे तो वो देकर उनको लौटानी चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, जुड़ने के लिए। विष्णु जी भी जुड़ गए हैं, चेयरमैन है। विष्णु जी, ये जो पूरा मामला है, इस मामले को सबसे पहले तो मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। देखिए, जो मामला है, ये जो अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल है जी, ये पद का दुरुपयोग करके कार्य कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास कोई फाइलें नहीं है। इन्होंने 2 महीने से ये आदेश निकाल रखा है कि कोई भी कर्मचारी मेरे सूचना के बगैर, मेरे आदेश के बगैर चेयरमैन को फाइल नहीं दिखाएगा। उसके बावजूद मेरे पास फाइलें कहाँ से आएंगी। इन्होंने 16/8 को जी एम्पावर कमेटी की मीटिंग की थी 53 फाइलों की, जिनके पट्टे जारी किए हैं कल। क्यों? क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। और आज तक एम्पावर कमेटी की मीटिंग नहीं, 16/8 से जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद आज तक 2 महीने, करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने में आज तक एम्पावर कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई? क्या फाइलें तैयार नहीं है? नहीं विष्णु साहब, ये आपकी बात में चलिए मान भी लेता हूं, लेकिन ये जो लोगों ने ऑब्जर्वर्स के सामने आपकी शिकायत की है, इस पर क्या कहेंगे आप? हवा में तो नहीं कुछ बात हो रही है? शिकायत कोई भी दे सकता है, लेकिन जब तक कन्फर्म नहीं होगी तो शिकायत क्या करेगी? उस चीज का क्या प्रूफ है कि मेरे पास फाइलें हैं या किसने दी? क्योंकि जो भी मेरे पास फाइलें आती है उनका लेटर में लेटर बन के आता है, ये फाइलें आपके पास साक्षात आ रही है, मैं उनकी रिसीव देता हूँ, भाई मैंने ये ले ली। सेकंड डे या सेम डे में जब भी साइन करके वापस देता हूँ तो मैं रिसीव के साथ देता हूँ, भाई ये फाइलें आपको लौटाई जा रही है। मेरे पास फाइलें कहाँ से होंगी? भाई आरोप तो ये लग रहा है फाइलें आपने दबा रखी हैं। बिल्कुल निराधार आरोप है ये। ये तो बड़ी चीज ये है ना भाई साहब की 3000 पट्टे वितरण करने का लक्ष्य है और लक्ष्य जो है वो 250 तक पहुंच। जी क्या? उसका कारण ये है हाँ, कि हमारे यहाँ से 3000 पट्टे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ जेडीए लगता है, एग्रीकल्चर का मालिक होता है जेडीए जी। हम केवल आबादी के पट्टे देते हैं। हाँ, और उसमें भी जेडीए ने मास्टर प्लान लागू कर दिया। हाँ, उस मास्टर प्लान के अनुसार पट्टों के अंदर बनने में दिक्कत आती है। नहीं तो विष्णु जी, अकॉर्डिंग टू ये जो भी चीजें हो रही वो पारदर्शिता आपके तरफ से है, उसमें पारदर्शिता है उसमें? बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रहा है, लेकिन अधिशासी अधिकारी बहुत है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई पट्टे से जारी कर रहे हैं। हाँ, जो मास्टर प्लान में भी आ रहे हैं उन्हीं को पट्टे जारी कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका विष्णु जी। एक तरीके से ब्लेम गेम खेला जा रहा है। आपने देखा देवेंद्र जिंदल जी साहब से भी बातचीत हुई, उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद चेयरमैन साहब विष्णु जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी सारे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर की है कि पारदर्शिता है और तरीके से काम हो रहा है, हमने कोई फाइल दबा के नहीं रखी हुई है, लेकिन शिकायतें ऑब्जर्वर से की गई हैं, बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई है।